नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बेटा हम कक्षा 12वीं की आपने देखा होगा पहली पोएम है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय। तो आत्म परिचय को तो हटा दिया गया सिलेबस से अभी इस बार, लेकिन जो दूसरी कविता है उनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी व्याख्या सीखेंगे, उसका भावार्थ सीखेंगे। ठीक है कि कक्षा 12वीं का है और आरोह पुस्तक में है आपके, आरोह भाग 2। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। और कविता कौन सी है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इस कविता के साथ साथ मैं आपको पहले इसको आपको सिखाऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी, उसके बाद जो इसमें आने वाले एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं इसी के साथ आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को बाद तक देखें तभी आपको अच्छे से आ पाएगी, क्योंकि आपको विद प्रश्नोत्तरी है मिलेगी। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़नी है हमें। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। माने ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्ति है, इसमें कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब पथिक अपना यात्रा पर निकलता है, अपने लक्ष्य के लिए निकलता है, तो उसे क्या लगता है कि उसे वहां जल्दी पहुंचना है। तो वह क्या करता है? जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। क्यों चलने की कोशिश करता है? क्योंकि उसको लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो शीर्षक है वो देखो कितना अच्छा दिया है इसको, कविता को। हो जाए न पथ में रात कहीं, कि पथ में यानी मार्ग में चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, अर्थात रात्रि ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी मंजिल कैसी है? नजदीक ही है, ज्यादा दूर मंजिल नहीं है। जब दूर होती है तब तो हम आलसी होते हैं, पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमें ये लगने लगता है कि मंजिल अब हमारे नजदीक है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि नजदीक ही तो है, ज्यादा दूर तो नहीं है। तो फिर ऐसा सोच करके, यह सोच थका दिन का पंथी, कि यह सोच करके कि मंजिल अब नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो चाहे वह पथिक, वह पंथी, वह यात्री थका हुआ भी है, जब यह सोच लेता है कि अब मैं नजदीक लगने वाला हूं, पास आने वाला हूं, तो वह क्या करता है? जल्दी जल्दी चलता है। यानी वह क्या करता है? अपनी गति में तीव्रता ले आता है, तेजी ले आता है। तो वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी दिन क्या है? जल्दी जल्दी ढलता है। अभिप्राय जल्दी ढलने से अभिप्राय ये नहीं है कि 24 घंटे वाला दिन बीच में खत्म हो जाएगा। दिन अपने हिसाब से ही चलता है, लेकिन चूंकि हमारी जो मंजिल है उसकी दूरी तय करती है कि दिन जो है वो कब खत्म होता है, कब ढलता है। समझ में आ गई बेटा? तो पहला पैराग्राफ में क्या बताया है? उस पथिक के जो मन की स्थिति है उसका वर्णन किया है। जब उसको ये लगने लगता है कि मंजिल तेरी नजदीक है, यह सोच लेता है, भले ही वो कितना भी थका हुआ है, तो वह अपनी गति में तीव्रता ले आता है, तेजी ले आता है, अपनी चाल को तेज कर लेता है, और उसको लगने लगता है कि जल्दी जल्दी चलने लगता है वो, उसको लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समझ में आ गया बेटा? दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यानी ऐसे पथिक का वर्णन किया है जिसके मन में उतावलापन, ठीक है, बेचैनी है, व्याकुलता है, उसकी व्याग्रता का वर्णन किया इन्होंने कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे माने बच्चे, पारिवारिक जन। प्रत्याशा माने इच्छा में बैठे होंगे, इस लालसा में, इस आशा में बैठे होंगे कि जो घर गया है वो वापस भी आएगा। अब आपने देखा होगा इसमें क्या वर्णन किया इन्होंने? पक्षी के बच्चों का वर्णन किया है। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ बोलते बेटा घोंसले को, कि पक्षी कहाँ से देख रहे होंगे? घोंसले से। झांकना माने अपना मुंह बाहर निकाल कर देखने को झांकना बोलते हैं। तो मानो वो बाहर इसलिए देख रहे होंगे, पर यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। अब ये उदाहरण पक्षी के नाम से दिया है, लेकिन पथिक की भी अगर हम चर्चा करें कि जब ये मालूम हो जाता है कि घर पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे घर जल्दी पहुंचना है, समय से पहुंचना है, तो वह भी अपने आप में तेजी ले आता है। वह भी घर पहुंचने के लिए उतावला हो जाता है, क्योंकि घर पर उसका इंतजार करते हैं लोग। अब ऐसे इन्होंने चिड़िया का उदाहरण दिया है, उसके बच्चे का उदाहरण दिया है कि इंसान तो करते ही हैं, पक्षी भी ऐसा करते हैं। कि चिड़िया के मन की स्थिति देख लीजिए कि जब चिड़िया को यह बात ध्यान आती है कि यह ध्यान परों में चिड़िया के, यानी चिड़िया के परों में क्या चीज भरता है? चंचलता। कौन सी बात भर देती है?
जब उसको ये पता होता है कि बच्चे मेरी प्रत्याशा में हैं और वो घोंसलों से मुंह निकालकर बाहर झांक रहे हैं, तो जैसे ही यह बात चिड़िया को ध्यान आती है तो उसके पंखों में भरती कितनी चंचलता है, यानी बहुत ज्यादा चंचलता भर जाती है। कितनी चंचलता है क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि असीमित संख्या बताने की कोशिश की है कि असीम मात्रा में वे अपने परों को और तेज फड़फड़ाने लगते हैं, यानी जल्दी उड़कर अपने घोंसले पर पहुंचने की आशा उनके मन में जागृत हो जाती है। समझ में आ गई आपको? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट में कवि ने मानो अपने मन की ही बात यहां पर रखी है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यानी वो क्या बताने की कोशिश करें इसमें कि मानो एक पथिक ऐसा है, एक यात्री ऐसा, एक पंथी ऐसा है कि घर पर जिसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तो अब वो धीरे चल ले या जल्दी जल्दी चल ले, क्योंकि जल्दी तो तब चले ना जब उसको लगे कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई आशा में बैठा है। जब कोई है ही नहीं तो फिर जल्दी की भी क्या जरूरत है। अभी वो एक स्पीड में चल रहा है, अपनी एक गति में है, लेकिन जैसे ही ये बात मन में आ जाती है तो वो और ज्यादा शिथिल पड़ जाता है, और ज्यादा ढीला हो जाता है, क्योंकि यह बात उसको बेचैन करने लगती है कि मुझे कोई इंतजार करने वाला मेरा घर पे नहीं है, तो मैं जल्दी जाकर करूं क्या। तो वो पैरों में चंचलता नहीं भरता, बल्कि शिथिलता आ जाती है और मन भी उसका दुखी हो जाता है। यही भाव इसने, ये मतलब कवि ने, सॉरी, आगे इसमें बोले हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। माने कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, माने बेचैन बैठा है, कौन उतावला बैठा है, मैं हूं किसके हित चंचल। तो जब मेरे से मिलने को ही कोई बेचैन नहीं है तो मैं किसके हित माने किसके लिए अपनी गति में चंचलता लाऊं, यानी मैं किस लिए अपनी चाल तेज करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, कि यह प्रश्न जब कवि के मन में आता है कि मेरे से मिलने को कोई बेचैन, कौन बेचैन है, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, किसके लिए तेजी रखूं, तो यह प्रश्न क्या करता है, पद को माने प्रत्येक पग को, प्रत्येक कदम को शिथिल माने और कमजोर बना देता है, ठीक है, और सुस्त बना देता है। भरता उर में विह्वलता है, और उनके उर में, उनके हृदय में और विह्वलता भर देता है। ये विह्वलता बोलते हैं दुखी हो जाने को, बेचैनी हो जाने को, ठीक है, परेशान हो जाने को, कि मन उनका परेशान हो जाता है यह सोचकर कि ना तो मुझसे को मिलने को कोई बेचैन है, और जब कोई है नहीं बेचैन तो मैं किसके लिए उतावला हो जाऊं, किसके लिए तेजी लाऊं। यह बात आते ही प्रत्येक कदम उसका और शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है, वो गति धीमी पड़ जाती है और मन उनका परेशान हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो समझ में आ गए बेटा? ठीक है, ये तीनों पैराग्राफ समझ आ गए। पथिक की बात की है, यात्री की बात की है, उसकी की है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अगर मन में बात आती है तो कदम बढ़ा लेते हैं, जब लगता है कि कोई है ही नहीं इंतजार वाला तो कदम ढीले पड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब इसी से संबंधित मैं आपको इसी में आने वाले जो एक दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर में वो बताऊंगी। ज्यादा प्रश्न इसमें से बनते नहीं है। 3 ही पैराग्राफ की आपकी छोटी सी कविता थी। कविता बहुत अच्छी है, बड़ी भावुक कविता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है बेटा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। समझ में आ गई आपको कि बच्चे किस लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। आपने देखा होगा चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको घोंसले में रख के चिड़िया बाहर दाना उठाने के लिए चली जाती है, दाना खोजने के लिए चली जाती है, क्योंकि बच्चों को भी तो भोजन कराना है। तो बच्चे इसलिए घोंसले से बाहर झांकते हैं, अपनी माँ का इंतजार करते हैं, वो आएगी और तुम्हारी चोंच में अन्न के दाने डालेगी जिससे तुम्हारा पेट भरेगा। तो उन बच्चों को 2 चीजों का इंतजार है, पहला माँ आएगी, दूसरा आएगी तो क्या करेगी, हमें भोजन खिलाएगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये 2 चीजें, यह आशा लेकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, वो अपने नीड़ से माने घोंसले से झांकते रहते हैं। समझ में आ गई कि भोजन कराएगी और हमें प्यार से देखेगी, प्यार से बात करेगी। आगे दूसरा एक और प्रश्न बनता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता है उसकी आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। समझ में आ गई, क्योंकि बार बार ये लाइन रिपीट की गई है। आपने देखा होगा हर पैराग्राफ के बाद ये पंक्ति लिखी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसकी बार बार आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है।
प्रश्न समझ में आ ही गया होगा आपको। आवृत्ति कहते हैं बार बार किस चीज को दोहराना। तो ये एक लाइन जो शीर्षक में आई है वही तीनों पैराग्राफ के बाद भी आई है, तो इसको दोहराया गया है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता पता चलती है बार बार इसके दोहराने से? इसमें निरंतर यानी समय कैसा है हमारा, गतिशील है, हमारे लिए वो नहीं रुकेगा, उसको बिल्कुल हमारे ऊपर दया आने वाली नहीं है कि आज काम हमारा अधूरा रह गया तो आज का दिन 24 घंटे का नहीं 48 का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि हमें अपने कार्य को समाप्त करने के लिए दिन के अनुसार ही अपनी गति में तीव्रता लानी पड़ती है। ठीक है, अपने एक काम को छोड़कर हम दूसरा करते हैं, यानी समय रहते ही हमें चीजों को पूरा करना पड़ता है। तो यह किसी की, जबकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो उसकी गतिशीलता को बताने के लिए, यानी दिन गुजरते चले जाते हैं, एक के बाद एक दिन आता है और निकल जाता है, यानी रात के बाद दिन आ जाएगा, दिन के बाद फिर रात्रि आ जाएगी, ये तो चलना ही है, ये तो गतिशीलता बनी रहनी है। लेकिन हमें उस समय सीमा में रहते हुए ही अपने कार्य को पूरा करना है, इसीलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो लाइन है उसकी आवृत्ति बार बार की गई है और उसको गतिशील बताने की विशेषता इसमें प्रयोग की गई है। ठीक है बेटा, तो ये दो ही प्रश्न इस कविता से अक्सर बनते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में देखे जाते हैं। और ये चीज ध्यान देना, कई बच्चों को लगता होगा कि अब ये बच्चन जी की कविता पूरी हटा दी गई, तो बेटा आत्म परिचय जो भाग है सिर्फ वही हटाया है, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है आपके सिलेबस में है, तो इसको आपको पढ़ना है और मुझे विश्वास है आपको अच्छी समझ में आई होगी। धन्यवाद।